बिन मेरा तारा रे, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा। सुरागन तुझ बिन मेरा तारा रे, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा। लौट कहता ये जहां तू है जग का राजा रे, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा। तुझको ये दुनिया बहता कर दर बहता खून है, अब मैं जाऊं कहां। मारे क्यों मारे क्रूस पे तुझको ये दुनिया बहता खून है, अब मैं जाऊं कहां। सर पे कांटे लगे हैं, देख न पाए मेरे नैना, मेरे नैना। फिर भी ये सितम क्यों है सहता सारा रे, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा।
ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरे खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा
गाती रहे अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा, गाती रहे अब सदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरे गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आइए प्यारे दोस्तों, अपने आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर के निकट जाएं और उससे हम प्रार्थना करें, उसकी स्तुति प्रशंसा आराधना करें, उसके वचन के प्रमुखता की बातों को हम अपने जीवन में धारण करें। आइए इस समय हम अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, पुनर्बार हम सभी को प्रभु इस सोशल मीडिया के द्वारा तेरे पास होने के लिए प्रभु तूने मौका दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ जो आज के दिन में इस सोशल मीडिया में शामिल हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह, जमशेदपुर के या जमशेदपुर के बाहर विश्वासी या नए विश्वासी, अविश्वासी जितने प्रभु इस चैनल को देख रहे हैं, आज की आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक को प्रभु तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना, ताकि आज के वचनों के द्वारा वे आशीषित होंगे, आज के वचनों के द्वारा वे प्रस्तुत हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जब इस समय वे घर में रहकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए अपने मन को प्रभु दिए हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तू हमारे लिए ये मीडिया प्रभु तूने दिया है। प्रभु यद्यपि तेरा भवन बंद है प्रभु, फिर भी प्रभु यीशु मसीह, तेरे प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। तेरी स्तुति आराधना करने में, तेरे वचन सुनने में, सुनाने में हमें कौन रोक सकता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हमारे लिए इतने बड़े मंच प्रभु तू हमें दिया है, जिस मंच के द्वारा प्रभु यीशु मसीह घर घर में प्रभु तेरे लोगों को तेरे सुसमाचार सुनाया जा रहा है, तेरे वचन की गहराई बातों को दिया जा रहे हैं, स्तुति आराधना में अगुवाई किया जा रहा है, आत्मा से भरा जा रहे हैं, लोग चंगाई को पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये तेरे अनुग्रह, ये तेरे दया, ये तेरे करुणा का फल है प्रभु, जो हमारे प्रति हुई है। यद्यपि कईयों को तूने अपने पास बुला लिए हैं प्रभु, ये तेरी इच्छा के अनुसार तूने बुलाया है प्रभु, उसके लिए भी प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम कैसे तुझे प्रश्न करेंगे कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ है। हाँ प्रभु,
तूने दिया है प्रभु, तूने लिया है प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं अयूब के समान। हे प्रभु यीशु मसीह, आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो हमारे परिवार के लोग इस समय घर में बैठकर प्रभु तेरी इस आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक के संग होना। जो बाहर में रहते हैं उन सभी के भी संग होना। सभी को प्रभु आज के आराधना में शामिल कराने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पुनर्बार आज के आराधना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महिमा हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आज के आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं और उसके साथ ही साथ आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अनुग्रह करें। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम देर ना करते हुए कलीसिया की सूचना की ओर हम जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय कृपया सामने होंगे और आप सभी को, हम सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया, फिर से हम इस YouTube के माध्यम से हम आराधना में शामिल होने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। विशेष करके झारखंड में भी जब ये लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है 27 मई तक, किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम नहीं रखा गया है। आने वाले दिनों में आपको सूचना दिया जाएगा। जैसा परमेश्वर ने अगुवाई किया, हम फिर से कलीसिया में आके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। चर्च कमेटी की ओर से इन दिनों ऑनलाइन प्रेयर सर्विस का कार्यक्रम आरंभ हुआ है, जो शाम को 6 बजे से 6:30 बजे है, जैसा हम पहले भी सूचना दिए थे। और इसमें कई भाई और बहन इसमें शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं चर्च कमेटी की ओर से भाई सोमेश को, भाई पीटर को और पादरी साहब को धन्यवाद देता हूं। और आप सब जो घरों में रहकर भी जूम मीटिंग के माध्यम से प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। इस समय जमशेदपुर की जो परिस्थिति है, कई कलीसिया के पासवान और उनके परिवार के सदस्यगण कोरोना से संक्रमित हैं। आप प्रार्थना में रहें और विशेष करके अपने दैनिक प्रार्थना में रखें। इस जूम क्लाउड मीटिंग के द्वारा जब हम प्रार्थना में आते हैं तो समय को अवश्य ही ध्यान में रखें। जो समय निर्धारित है उसी दौरान हमें प्रेयर करना है। और आने वाले समय में जब हम इंडिविजुअल कर रहे हैं, इसके बाद जवानों के द्वारा प्रत्येक दिन होगा, उसके बाद महिला समिति के द्वारा, उसके बाद संडे स्कूल टीचर, संडे स्कूल कमेटी के बाद चर्च कमेटी के साथ होगा। और उसके बाद प्रत्येक एरिया वाइज हम कोशिश करेंगे हर परिवार से एक सदस्य कम से कम इस प्रार्थना में शामिल होंगे। और इसके लिए आप सबों का सहयोग हमें आवश्यक है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। नमस्कार। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे सचिव भाई सामल महापात्र को भी धन्यवाद देता हूँ सुंदर सूचनाओं के लिए। इन सूचना के अनुसार हम मंडली को प्रार्थना में रखें। इस सूचना के अनुसार हम सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करते रहे। तो आइए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के उस वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे गीतों के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा। हमारे जवानों से मैं अनुरोध करता हूँ, वे इन दिनों में आप सभी को आराधना में अगुवाई करते हैं, इसलिए इन हमारे जवान पुनर्बार आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप कृपया अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबों को नमस्कार करती हूँ। आज खुदा हम सबसे यह कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तो कुछ समय के लिए आप खुदा को आदर देते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा बल और भजन का विषय है। तो क्यों ना हम अपने मुंह को खोलकर उसकी महिमा आराधना करें, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपकी इस हुजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि हम सबों के बीच में प्रभु आप विराजमान है राजा। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर प्रभु।
प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ पिता परमेश्वर, चाहे हमारे जीवन में जैसी भी स्थिति हो मेरे राजा, आप हर एक चीज़ों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु। इस पिता परमेश्वर आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें जीवितों के बीच में रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता विशेष करके तेरे हाथों में हम सौंपते राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता वचन कहता है कि परमेश्वर के विनम्रता के हाथों के नीचे रहो तो वो तुम्हें और भी शिरोमणि बनाएगा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आज का वचन को, आज के सुंदर दिन को और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता विशेष करके हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। आज का वचन और आपके प्रिय दास को परमेश्वर पिता तेरी हाथों में सौंपते हैं और सबों को प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातों को परमेश्वर पिता तेरी हाथों में समर्पण करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर गीतों के द्वारा। आप सभी को भी आराधना में अगुवाई की। तो आइए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। बीते दिनों से मैं कुछ वचन को आपके सामने प्रचार करता आ रहा हूँ, यानी बीते संडे से हमने शुरू किए थे उत्पत्ति किताब उसकी 4 अध्याय से। हमें ये पता चलता है इस 4 अध्याय को अध्ययन करते हुए क्या नूह की जल प्रलय से पहले जो समय था पुनर्बार, क्या वो समय संसार में आ गया है, संसार में आने वाला है? क्योंकि नूह की जल प्रलय के पहले ये लोग थे जो कि 4 अध्याय में उन लोगों के नाम जिक्र किया गया है। ये लोग के कैरेक्टर के बारे में बीते दिनों में हमने बताए हैं। यीशु मसीह के आने से पहले, उनकी दूसरी आगमन से पहले पुनर्बार यही लोगों के कैरेक्टर सारे संसार में भर जाएंगे। हमने बीते दिनों में कैन की बातों को सुन रहे थे कि कैन एक विकृति मस्तिष्क इंसान था। उनके मस्तिष्क ही विकृत था, इसलिए उन्होंने अपने भाई को हत्या करता है। अपने भाई को हत्या करने के बाद पवित्र शास्त्र में लिखा है 4 अध्याय का 16 पद में कि तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। यानी ये कहा जाता है कि कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया है। ये विकृति मनुष्य की कैरेक्टर हमें ये बता रहे हैं कि पहले उन्होंने अपने भाई को हत्या करता है और उसमें से बचने के लिए कोशिश करता है और अपनी सुरक्षा के लिए वो नोद नामक एक देश को वो चला जाता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। ये कितनी दुखद बात है कि संसार आज इसी रीति से चल रहा है। यानी उन्होंने अपने भाई को हत्या करने के बाद परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया, परमेश्वर के सामने से भाग जाता है। क्या उस इस्कारियत यहूदा के समान उन्होंने नहीं किया काम को? यानी कैन ने इस्कारियत यहूदा के समान यीशु मसीह के उपस्थिति से वो चला गया है और अपनी हानि को वो लेकर आया है। कैन भी परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता है और उनके सारे खानदान के लिए एक श्राप को वो लेकर आ जाता है। आज भी संसार कैन के समान विकृति मस्तिष्क में भरते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। इसलिए संसार में इस प्रकार के महामारी, इस प्रकार के सांप बढ़ता जा रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कैन ने वहाँ एक स्त्री को ब्याह लिया और एक बेटा उनका हुआ है और उस बेटा का नाम हनोक को रखा है, हनोक रखा और उस नगर का नाम भी उसके बेटा के नाम के अनुसार उन्होंने रखा है। यानी कैन एक इंसान है जो परमेश्वर के सम्मुख से निकल जाने के बाद एक नगर को वो बनाता है। यानी उस नगर के बनाने की बातें हम बीते हफ्ता कह रहे थे कि
किस प्रकार प्रोग्रेस में वो चल रहा था, जिसके चलते तुबल कैन यानी 22 पद के अनुसार तुबल कैन और ये कैन, ये दोनों के द्वारा एक इतनी बड़ी प्रोग्रेस होने लगे थे उस जमाने में। आज भी संसार प्रोग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन ये क्या फायदा है, बिना परमेश्वर के उपस्थिति से ये प्रोग्रेस किस काम का है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हजारों साल पहले जिस प्रकार कैन और तुबल कैन ने प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के अनुपस्थिति से। अगर हमारी भी प्रोग्रेस अगर होती है, अगर उसमें परमेश्वर नहीं है तो क्या फायदा है प्यारे दोस्तों। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें यह कहा जाता है कि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त करेंगे, आखिर में अपनी आत्मा को, अपने प्राण को खोएंगे तो उसमें क्या फायदा है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है उस जमाने के लोगों बहुत ही प्रोग्रेस में चल रहे थे इस कैन और तुबल कैन के द्वारा। तो इस समय हम 18 पद को थोड़ा पढ़ते हैं। 18 पद और 24 पद में कुछ और बातें लिखा हुआ है। उत्पत्ति 4 अध्याय का 18 पद में लिखा है, हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयायल उत्पन्न हुआ और महुयायल से मतुसायल और मतुसायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। 24 पद में लिखता है, जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, हम देखते हैं कैन के वंश के बारे में। जब कैन से हनोक उत्पन्न होता है, हनोक से इराद उत्पन्न होता है, इराद के बाद हम देखते हैं महुयायल, मतुसायल और लेमक ये उत्पन्न होते हैं। यही लेमक ने अपने पत्नियों से ये 24 पद को कहता है। कहना चाहता हूं ये लेमक इस प्रकार बातों को क्यों कहता है। यहां हम देखते हैं ये महुयायल, मतुसायल, लेमक, ये तीनों की बातों को अगर आप चर्चा करेंगे तो पूरा घमंड से वे भरे हुए हैं। कुछ नाम का जिक्र यहाँ किया गया है। पहले लिखा है महुयायल और उसके बाद मतुसायल। ये दोनों बातों को अगर अंग्रेजी पद को अगर आप देखते हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो आप मसीह विश्वासी है, जब यहाँ यायल के बातें लिखा है, मतुसायल के बातें लिखा है, अंग्रेजी पद को पढ़ेंगे तो आखिरी में EL करके 2 अक्षर आता है। ये 2 अक्षर का मतलब है L कहा जाता है, यानी L मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये कहा जाता है परमेश्वर को एल गॉड कहा जाता है। परमेश्वर को एल गॉड कहा जाता है। एल गॉड का मतलब ये है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, द गॉड ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। एल गॉड का मतलब ये है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और लेमक का नाम का अर्थ है एक पावरफुल इंसान। लेमक एक पावरफुल इंसान था और महुयायल, मतुसायल, ये दोनों में एल एल जो लगा हुआ है, ये अपने आप को सोचते हैं कि लेमक सोचता है मैं संसार का सबसे पावरफुल इंसान है, और ये 2 भाई ये सोचते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो हमारे नाम में लगा हुआ है। प्यारे दोस्तों, यहां और भी 5 अध्याय को पढ़ते हैं, एल का शब्द बहुतों के नाम में आया हुआ है। आज भी मसीह विश्वासी में ये एल का नाम लगा हुआ है, अच्छी बात है, मसीह विश्वासियों में एल का नाम लगना चाहिए। लेकिन कैन के वंश में अगर एल का शब्द अगर आ रहे हैं, ये तो गंभीर बात है, ये घमंड की बात है, ये प्राइड की बात है, ये अहंकार की बात है कि अविश्वासियों में भी एल का नाम माने शब्द जोड़ा जा रहा है, जबकि विश्वासियों में एल के शब्द जोड़ा जा रहा है। यहां किस प्रकार कैन के वंश के लोगों में एल के नाम जोड़ा जा रहा है, यानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर उनके नाम में जोड़ा जा रहा है। यहां विश्वासियों के नाम में एल का नाम जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन एक अविश्वासी, एक हत्यारे के वंश के नामों में एल का
शब्द जोड़ा जा रहा है। एल का मतलब ये है ईएल, एल का मतलब है एल गॉड कहते हैं। एल गॉड का मतलब है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। लेम का नाम का अर्थ है पावरफुल, यानी सामर्थ्य एक इंसान है। हम हमारे मसीह विश्वासियों में नाम देखते हैं, दानियल है, सामुएल है, एजकेल है, कई सारे ऐसा नाम लिखा गया, इज़राइल है। कई सारे एल एल के नाम हमारे मसीह विश्वासियों में पाई जाती हैं। अच्छी बात है, इसलिए हमारे परमेश्वर हम एल गॉड कहते हैं। हमारे परमेश्वर एल गॉड कहते हैं, यानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे नाम के आखिरी में लगा रहता है। जितने भी मसीह विश्वासियों के नाम के आखिरी में एल लगा हुआ है, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। यानी यहां कैन के वंश में भी एल लगा हुआ है। ये सोशल मीडिया में ये नाम का अर्थ बहुत लोग जानते होंगे। अगर आपके पास ये नाम है तो अहंकार ना करना, क्योंकि कैन के वंश में वो नाम था, वो सब था, और वे अहंकार से भरे हुए थे। वे अहंकार से भरे हुए थे। हम इस पद के द्वारा पता चलता है कि महुयायल और मतुसायल और लेमक, ये तीनों के नामों में हम एक अहंकार की बातों को देखते हैं, एक घमंड से भरा हुआ जिंदगी को हम देखते हैं। लेमक ने जो पत्नी को विवाह कर लिया था, 18 पद के अनुसार हम देखते हैं, जब ये महुयायल, मतुसायल और लेमक ने जब 2 पत्नियों को विवाह किया है, उनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, उस बच्चे भी घमंड से भर गए। यानी लेमक घमंड से क्यों भरा है? लेमक किस प्रकार, उन्होंने 23 और 24 पद को कहता है, 23 और 24 पद को लेमक क्या कह रहे हैं? और लेमक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे अदा और सिला मेरी सुनो, हे लेमक की पत्नियों मेरे बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। कितने अहंकार से वो कहता है। लेमक ने कितने अहंकार से अपने दोनों पत्नियों को वो कहता है। यानी वो परमेश्वर की भी परवाह नहीं करता है, वो इंसान को भी परवाह नहीं करता है। ना क्यों? उनकी वंश से जो जन्म हुआ है, तुबल कैन नामक एक पुत्र ने जन्म हुआ है, जो 22 पद के अनुसार सिल्ला के द्वारा। तुबल कैन पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियार का गढ़ने वाला हुआ था। प्यारे दोस्तों, यह अहंकार इस बाप के पास है, इस लेमक के पास है, क्योंकि उनका एक बेटा बड़ा इंडस्ट्री खोल दिया है, बड़ा इंडस्ट्री खोल दिया है, जिसमें पीतल और लोहे का उद्भावन उन्होंने किया है। धार वाले सामान को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, धार वाले हथियार को बना रहे हैं। इसलिए लेमक ने अपने पुत्रों को देखते हुए अपने जीवन को घमंड से उन्होंने निकल कर ले आए। यानी कहा जाता है कि इन मतुसायल और महुयाल और लेमक जो घमंड में जीवन को बिता रहे थे, उस जमाने में, आज के जमाने भी ये घमंड संसार में भरा हुआ है। हम जानते हैं घमंड क्या क्या होता है। थोड़ी देर के लिए बताना चाहता हूं, ये अहंकार, सब बातों को आप जानते हैं। नीति वचन में अहंकार के बारे में लिखा हुआ है, उसके 16 का 18 पद के अनुसार है। ये सारी बातों को लोग जानते ही है। 16 का 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये तीनों के जीवन में घमंड भरा हुआ था। और उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर घमंड करते हैं तो नीति वचन में 11 का 1 और 2 पद के अनुसार, अगर 2 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं, यह लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोग में बुद्धि होती है। कहने का ये अर्थ है, जब अभिमान इंसान के पास आता है तो अपमान भी हो जाएंगे, जिस प्रकार कैन के वंश के लोग हैं। अभिमान के बातों को अगर हमें देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बाइबल के एग्जाम्पल का हम देखते हैं कि फारो
मिस्र के राजा किस प्रकार अभिमान में जीवन को बिता रहे थे। बाइबल में कई अभिमान करने वाले, घमंड करने वाले, अहंकार करने वाले हमें दिखने के लिए मिलता है। हम नामान के बारे में सोचे किस प्रकार अहंकार से उन्होंने कहा था, और अहंकार के बारे में और बहुत सारे लोग बाइबल में लिखा हुआ है, और आज के जमाने में भरा पूरा लोग है। आज के जमाने में अहंकार करने वाले, प्राउड से जीवन बिताने वाले बहुत है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार लिखा है 11 का 2 पद के अनुसार नीति वचन में, जब अभिमान होता है अपमान भी होता है। मेरे दोस्तों, कहने का यह अर्थ है हजारों साल पहले नूह के जल प्रलय से पहले लोग इस अभिमान, अहंकार, घमंड से जीवन को बिता रहे थे। आज भी वह घमंड का दिन संसार में भरा हुआ है, और विशेष करके मसीहों में एक स्पिरिचुअल प्राइड कहा जाता है, आत्मिक अहंकार भरा हुआ है। आत्मिक अहंकार से लोग जीवन को बिता रहे हैं, उस आत्मिक अहंकार से दूर हैं। आयुब क्या कहता मालूम है? आयुब ने अपने वचनों से उन्होंने क्या कहा? उनके 33 का, आयुब ने अपने 33 अध्याय का 9 पद को अगर हम पढ़ते हैं, मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हुआ और मुझ में अधर्म नहीं है। इस प्रकार मसीह विश्वासी के जीवन भी हो सकता है। यानी लोग होते हैं अपने आप को ये कहते हैं, जो यहाँ आयुब के पुस्तक में लिखा है, मैं तो पवित्र हूं, मैं निरपराध हूं और मैं निष्कलंक हूं, मैं अधर्म नहीं करता हूं। इस प्रकार की बातें आयुब कहता है, यानी इसको स्पिरिचुअल प्राइड कहा जाता है। यह स्पिरिचुअल प्राइड यहूदियों के जीवन में था। यूहन्ना रचित सुसमाचार का हम देखते हैं उसके 8वें अध्याय, यूहन्ना उसके 8 अध्याय में 8 अध्याय 33 पद में यीशु के बारे में जब चर्चा हो रहे थे, लोग क्या कहते हैं, उसके 8 अध्याय का मैं 33 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, लोगों ने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश हैं, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कह सकता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यानी पवित्र शास्त्र बाइबल में यहूदी के लोग इस प्रकार कह रहे हैं कि हम अब्राहम के वंश है। यहूदी का यह घमंड है। अब अब्राहम के वंश हो या जो कोई भी वंश क्यों ना हो, अब जो कोई भी वंश क्यों ना हो, उस वंश से होते हुए आप अगर इतने घमंड से जीवन को बिताएंगे तो क्या फायदा है? आप भी उस नूह के जल प्रलय से पहले जो घमंड से लोग जीवन को बिता रहे थे, उसी हिसाब में आप भी आ जाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम घमंड ना करें। संसार को देख रहे हैं, हमारे अपने लोग चले जा रहे हैं, पास्टर प्रचारक लोग उठाए लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के लोग उठाए लिए जा रहे हैं। इसलिए घमंड को दूर करें, अहंकार को दूर करते हुए जीवन को बिताए, जिसमें परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में उसके 9वें अध्याय का 23 और 24 पद में हमें इस प्रकार लिखता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, चाहे आपके जितने भी बुद्धि क्यों ना हो प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये बुद्धिमान के लोग भी थे नूह के जल प्रलय से पहले। इसलिए बाइबल यहां बता रहे हैं, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपने वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। बुद्धिमान, वीर और धन ये घमंड ना हो जाए, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म से काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता। मेरे दोस्तों, आज क्या समय है? आज वो समय हमें बताया जा रहा है
कि भयंकर परिस्थिति संसार में हो रहा है, भयंकर परिस्थिति संसार में आने वाली है। लोग डर से जीवन को बिता रहे हैं, लोगों में परेशानी है, तो हमारे क्या अहंकार करने वाली बातें हैं। यहां लिखता है अगर कोई घमंड करता है तो इस बात पर वो घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसको समझे, जब समझते हैं वो क्या कहता है कि मैं वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा करता है, पृथ्वी पर न्याय करता है और धर्म का काम मैं करता हूं। आज वह परमेश्वर में कहता है, लेकिन वहां के लोग, जल प्रलय से पहले के लोग ये बातों को नहीं समझे, कैन के वंशवाद के लोग ये बातों को नहीं समझे, वे घमंड से जीवन को बिता रहे थे। इसलिए आज हम शिक्षा प्राप्त कर ले कि अगर ये जल प्रलय से पहले का समय अगर आ चुका है तो वचन जब दिया जाता है हम अनुताप करें, हम घमंड ना करें। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें लिखी जाती है, अगर आप दानियल की पुस्तक को अगर पढ़ते हैं, उस घमंड करने वालों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। तो आज हम देख रहे हैं कि उस जमाने के लोग घमंड से भरे हुए थे, यानी अंग्रेजी मेरे अध्ययन के अनुसार लिखा है, those days were characterized by pride, अहंकार से, घमंड से लोग जी रहे थे। इसलिए पहला यूहन्ना में हमें बताया जा रहा है कि जीविका का घमंड हमारे जीवन में ना हो। दूसरी बात मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहता हूं, उत्पत्ति 4 का 19 पद में। उत्पत्ति 4 का 19 पद में इस प्रकार लिखा है कि लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम अदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। यानी ये अदा और सिल्ला नामक 2 स्त्रियां को उन्होंने शादी कर लिया है। कहने का ये अर्थ है, परमेश्वर ने आदम के लिए उनके सहायक बनाया, एक सहायक को बनाया परमेश्वर ने आदम के लिए। लेकिन लेमेक जब उत्पन्न होता है वो सामर्थी हो जाता है, लेमेक जब उत्पन्न होता है वो शक्तिशाली हो जाता है और वो 2 स्त्री को ब्याह लेता है। यानी नूह के जल प्रलय से पहले ये हुआ था, ये संसार का पहला इंसान है कि बहु विवाह में अपने जीवन को बिताया। यानी पॉलीगमी कहा जाता है, बहु स्त्रियां को ब्याह लेना कितनी गंदी बात है, बाइबल मना करता है। आदम को तो एक जन की जरूरत था, इसलिए परमेश्वर ने आदम को समस्या को जानते हुए, उनके जरूरत को जानते हुए उनके समान एक स्त्रिया को उत्पन्न करके आदम के लिए दे देता है। लेकिन लेमेक ने 2 ब्याह लिया, यानी बहुत पत्नियां करना उस समय के लोगों में था, और पहला व्यक्ति वो है, वो लेमेक है। आज भी संसार में यही चल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नूह को कहा कि जहाज को बनाने के लिए नूह ने जहाज को बनाया। उस संसार के लोगों में से जो इस प्रकार गंदगी था, बहु विवाह जो करते थे, ये सभी को परमेश्वर ने नाश कर दिया। यानी शारीरिक अभिलाषा में उस दिन उस जमाने के लोग जीवन को बिता रहे थे, और आज भी लोग शारीरिक अभिलाषा में जीवन को बिता रहे हैं, जो पहला यूहन्ना 2 का 16 में लिखता है। हमने जीविका के घमंड के बारे में देखे हैं, और आज हम फिर से देख रहे हैं कि शारीरिक अभिलाषा के बारे में ये 2 बातें उस संसार के लोगों में होती थी। इसलिए परमेश्वर ने दंड दिया। उसको कहा जाता है कि पॉलीगमी कहा जाता है, यानी लेमेक मैरिज 2 wives, the first man in the creation, यानी संसार के सृष्टि का यह पहला मनुष्य है जो कि 2 स्त्रियां को ब्याह कर लिया था। प्यारे दोस्तों, जो एक स्त्री को छोड़कर दूसरा को ब्याह लेते हैं, या दूसरा को रहते हुए तीसरा को ले लेते हैं, जो बहुत स्त्रियां को ब्याह लेते हैं, उनका क्या दशा होता है मालूम है? उनका यह दशा होता है
जो आज संसार में हो रहा है। दानियल के कुछ पुस्तक में हमें लिखा हुआ है, दानियल के पुस्तक का 5 अध्याय का 2 पद से आगे पढ़ना चाहता हूं। वहां एक राजा है, बेलशस्तर करके नामक एक राजा है, उनके लिए लिखा हुआ है दानियल 5 का 1 और 2 पद में। बेलशस्तर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाक मधु पिया। दाक मधु पीते पीते बेलशस्तर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पिए। यानी राजा तो प्रधानों के साथ पीने से शोभा देता है, लेकिन राजा ने अपने रानियों के साथ, कितने रानी है यहां नहीं लिखा गया है, रखैलियों के साथ, कितने रखैलिए हैं पता नहीं है, पर अपने रानियों और अपने रखैलियों के साथ वो ऐशो आराम करने के लिए कोशिश किया और शुरू भी कर दिया। तब क्या होता है, तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पीने लगे। वे दाक मधु पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगे। प्यारे दोस्तों, कहने का अर्थ है उस संसार के लोगों में से, यानी नूह की जल प्रलय पहले जो बहु विवाह लोग करते थे, बहुतों को विवाह करते थे, ये परमेश्वर की व्यवस्था में मना किया गया है। यानी व्यवस्था विवरण 17 अध्याय का 17 पद में बहु विवाह करने के लिए मना किया गया है और ले व्यवस्था उसके 18 का 18 पद में अपने साली को भी विवाह करने के लिए मना कर दिया है। ऐसा ना करे, अपने जिंदगी को बर्बाद ना करे बहु विवाह करके, या अपने आंखों को गलत तरीके इस्तेमाल करके खराब ना करे। परमेश्वर ने जो पत्नी को आपको दिए हैं उसमें संतोष होना है, वही आपका भाग है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज संसार इस पॉलीगामी में जीवन बिता रहे हैं। संसार के लोगों ने इस पॉलीगामी में लिप्त हो गए हैं और इसलिए बाइबल बता रहा है मैंने तकले उपार्जन। यानी पवित्र शास्त्र बाइबल में उस दीवार में जो लिखे गए थे किसी को तो पता नहीं चला, पर दानियल को बुलाया जाता है और वो उसका मीनिंग को बताता है। आज वही मीनिंग संसार में दिया जा रहा है। आज वही मीनिंग जो पुराने काल में थी, नूह के जल प्रलय से पहले थी, आज भी वो हो रहा है। लोग इस शारीरिक अभिलाषा में जीवन को बिता रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपके जिंदगी में, अगर आप सुन रहे हैं शारीरिक अभिलाषा में जीवन को बिताना चाहते हैं, तो याद रखना आप भी नूह के जल प्रलय से पहले जो जीवन थे उसी प्रकार जीवन को बिता रहे हैं। इसलिए उसको निकाल दीजिएगा, उसको निकल दीजिएगा, ताकि आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, जो कुछ भी आए, नूह और उनके परिवार जहाज के भीतर में थे वो आपके लिए हो जाएगा। अगर शारीरिक अभिलाषा से जीवन को बिताएंगे तो पानी में डूबकर मर जाओगे। अगर शारीरिक अभिलाषा से जीवन नहीं बिताओगे तो जहाज के भीतर होकर जीवन को बिताएंगे, जो आप सुरक्षित रहेंगे। पानी के भीतर आपको सुरक्षित नहीं है, आपको सुरक्षा नहीं है, जहाज के भीतर आपको सुरक्षा मिलेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है नूह की जल प्रलय से पहले जो लोग थे वे खत्म हो गए थे। नूह, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे, उनके 3 बहू, वे जहाज के भीतर थे। ये अधिक पत्नियां वे ग्रहण नहीं किए थे। नूह का 1 पत्नी है, उनके 3 बेटे के 3 पत्नियां थी। कितने सुंदर वंशज के लोग हैं, लेकिन कैन के वंशज के लोग बहु विवाह किए थे, इसलिए वे नाश हो गए। यद्यपि वे जहाज बना रहे थे, वे जहाज बना रहे थे, नूह की मदद कर रहे थे, नूह से पैसा लेकर जहाज बना रहे थे, जहाज के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। यहाँ 2 वंश के लोग हैं, एक तो नूह के वंश के लोग हैं, एक तो कैन के वंश के लोग हैं। कैन के
वंश के लोग बहु विवाह यानी बहु स्त्रियां को विवाह कर रहे थे, लेकिन नूह के वंश के लोग ऐसा नहीं थे। कैन के लोग शारीरिक अभिलाषा में जीवन को बिता रहे थे, नूह के लोग ऐसा नहीं थे। इसलिए यद्यपि इतने बड़ी आंधी तूफान यानी पानी से भर गया सारे संसार, फिर भी जहाज तैरने लगी। जहाज के भीतर नूह और उनके परिवार, पानी के भीतर कैन और उनके परिवार। प्यारे दोस्तों, दो वंशज आपके पास है, आप कौन से वंशज के लोग होना चाहते हैं? लेकिन जरूर हमें यह शिक्षा मिलती है कि नूह के जल प्रलय से पहले लोग अहंकार से जीवन बिता रहे थे, लोग बहुत स्त्रियां को विवाह कर रहे थे, इसलिए उनके जीवन में वो पतन आई है। आज संसार इसी दशा में चल रहा है, पर हम जो मसीह विश्वासी, हम नूह और उनके परिवार के समान होकर जहाज के भीतर प्रवेश करें। यीशु मसीह जो हमारे जहाज है उसके भीतर प्रवेश करें, ताकि हम सुरक्षित रह पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अनुग्रह करें। उसके तीसरा भाग को मैं अगले हफ्ता आपके पास लेके आऊँगा। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, कृपया खड़े हो जाएं, हम सब प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरे लोगों को तूने अपने वचन को सुनाया प्रभु, ताकि प्रभु बे आज प्रभु लेमक और कैन के वंशज में ना होंगे, बल्कि नूह के वंशज होकर प्रभु तेरे जहाज में प्रवेश करते हुए वे प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ये वचन हमें ये शिक्षा देती है प्रभु कि नूह के जल प्रलय से पहले किस प्रकार संसार थी, किस प्रकार चरित्रहीन के लोग थे। क्या आज भी ये संसार इस प्रकार की दशा में जा रही है? हे प्रभु, तो हमें रक्षा करना प्रभु यीशु मसीह, तो हमारी सहायता करना, तो हमारी शुद्धि लेना प्रभु। उस संसार के लोगों को तो पानी के द्वारा प्रभु नाश कर दिया प्रभु, और आज प्रभु इस संसार के लोगों को प्रभु इस महामारी के द्वारा प्रभु नाश होते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, इसका कारण क्या है प्रभु, हम नहीं जानते हैं। क्या नूह के जल प्रलय से पहले जो पाप थी, क्या उसी पाप पुनर्बार लोगों की जिंदगी में बहुतायत से हो रही है? हे प्रभु, फिर भी तो प्रभु तेरे लोगों को तू अपने पास बुला रहे हैं, तेरे संत भक्तों को तू अपने पास लिए चल रहे हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम शोकित परिवारों के लिए प्रभु, जो बीते हफ्ते प्रभु तूने अपने पास बुला लिए प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम शोकित परिवार को तो शांति सांत्वना प्रदान करना। बीते दिनों में प्रभु, बीते हफ्ते प्रभु, बीते बुधवार को प्रभु पास्टर दिलीप लोहरा को प्रभु तूने अपने पास बुला लिए। हम दिलीप लोहरा के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ऐसा अनेक पास्टर प्रचारक प्रभु तेरे पास आ गए, अनेक पास्टर प्रचारक प्रभु इस समय अस्पताल में भर्ती है, इस कोरोना के चलते, इस महामारी के चलते। ईश्वर, हमारी प्रार्थना है उन सभी को तू सुरक्षा तो प्रदान करना, हमारे बुजुर्ग माता पिता को तू सहायता करना, ताकि इस महामारी से वे बच कर रहेंगे। हमारे जवानों को भी तू आशीष दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह वे जवान प्रभु शारीरिक अभिलाषा ना होकर प्रभु स्वर्गीय अभिलाषा में वे जीवन को बिताएंगे। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तेरे भक्त लोगों के लिए, तेरे संत लोगों के लिए, तेरे कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु सभी को आशीष देना, ताकि किसी के जिंदगी में प्रभु अहंकार ना आ जाए, अहंकार से जीवन को ना बिताए, क्योंकि कैन के वंश के लोग अहंकार से जीवन को बिता रहे हैं। अहंकार के जीवन से बिताते बिताते प्रभु वे नाश हो गए। हे प्रभु, आज तेरे लोगों को प्रभु उस सारे अहंकार से दूर कर देना, उस घमंड से दूर कर देना। अगर वे घमंड करते हैं तो तू कह दे पिता कि वे तुझे जानते हैं और तुझे समझते हैं, इसी बात पर वे घमंड करें। संसार के अभिलाषा से नहीं, जीविका के घमंड के द्वारा प्रभु वे जीवन को ना बिताए प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के संग संग तू होना, ताकि इन दिनों में प्रभु वे बच करेंगे। दीनता से, नम्रता से, सरलता से, अनुताप के साथ वे प्रार्थना करेंगे। तू सुनकर प्रभु तू उत्तर देंगे। मेरे स्वर्गीय पिता, तेरे जितने लोग प्रभु आज के मैसेज को सुने हैं, हर एक को तू आशीर्वाद करना, ताकि वे अनुताप करें और कहें, हे प्रभु, क्या नूह के जल प्रलय से पहले का समय का पुनर्बार आ गया है? अगर आ गया है तो तू हमें नूह के समान, नूह के परिवार के समान तू हमें बचा ले। पुनर्बार तेरे लोगों को प्रभु जमशेदपुर से, जमशेदपुर के बाहर भिन्न भिन्न कलीसिया के जो इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रार्थना में शामिल हुए, उन सभी को, बीमार भाई और बहनों को
देश विदेश की सारी बातों को, हमारे शहर को, हमारे राज्य को, हमारे देश को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक सुने प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस गणित पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे परिवारों के साथ, विश्वापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की नमस्कार। हम प्रार्थना करते रहें ताकि कोरोना नियंत्रण हो, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा आराधना सम्मिलित रूप से हम कर सके। सभी को प्रभु आशीष दे। नमस्कार। तुझको अपना रब बुलाते, बुलंदियों पे उठाते तेरा नाम। अपने सिरों को यूं झुका के जिंदगी को लेके आते, सौंपते हैं तेरे ही हाथ। तेरे सिंहासन के पास आके तुझको अपना रब बुलाते, बुलंदियों पे उठाते तेरा नाम। अपने सिरों को यूं झुका के जिंदगी को लेके आते, सौंपते तेरे ही हाथ। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। सब मिलकर गए हालेलुया, हालेलुया।